Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of July. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस है। जुलाई के मंथ के लिए आपकी क्या एनर्जीज होने वाली हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होने वाली हैं और आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज होने वाली हैं, देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको रीडिंग पसंद आए, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन कर लीजिएगा। चलें जी, देख लेते हैं जुलाई के मंथ के लिए आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज और आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज होने वाली हैं। अगर कि आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप और ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। 70% से ज़्यादा लोग वीडियोस को वॉच तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब आपने लाजमी कर लेना है। एक घंटी का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, उसको लाजमी ऑन करें, ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी साथ साथ मिल जाए। यहाँ पे आज जो है कुछ अलग तरह से ये रीडिंग होने वाली है। यहाँ पे 3 पाइल्स होंगे, एक में आपकी एनर्जीज होंगी, एक में आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी और एक में आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज होंगी। चलें इसे देख लेते हैं। ओके, बने रहिएगा साथ में। लेट्स सी आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं जुलाई के मंथ में। अगर के नो कॉन्टैक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, तो क्या बातचीत होगी जुलाई के मंथ में? वो आपके पास वापस आएंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे कि वो आपको कितना याद करते हैं, कितना मिस करते हैं, आपको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। और अगर के रिलेशनशिप बहुत अच्छे जा रहा है तो क्या उनकी साइड से लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिलेगा, यानी कि शादी का प्रपोजल मिलने के कितने चांसेस हैं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। और ये भी कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ना हो आपके रिलेशनशिप में। चलें जी, एक है ये हमारे पास ये ब्लैक कलर, एक है हमारे पास ये ग्रे कलर और एक है हमारे पास ये वाला वाइट कलर। ये वाइट कलर आपकी फीलिंग्स हैं, ये ग्रे कलर आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं और ये है आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज। रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, ये गाइडेंस हमें मिलेगी। ओके, सबसे पहले हम कार्ड्स को देख लेते हैं, देन ये समझते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगी, आपके लिए क्या मैसेजेस होंगे। ओके, यू हैव हेरोफेंट, द फूल, 10 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल है, टेम्परेस है। ओके, फिर आपके जो पार्टनर की एनर्जीज हैं वो है एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स है। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, ये आपके पार्टनर की है। और रिलेशनशिप की जो एनर्जीज हैं वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हाई प्रीस्टेस है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, 7 ऑफ कप्स है एंड लास्ट 2 ऑफ सोर्ड्स है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपकी एनर्जीज की, आपकी फीलिंग्स की, आपके इमोशंस की, कि आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे जुलाई के मंथ में आपके रिलेशनशिप को ले करके। आपके ऊपर किसी किस्म का बोझ है, ओवरबर्डन है, ओवरलोड है, ये आपके काम का भी हो सकता है या रिलेशनशिप को लेकर के भी आप स्ट्रेस में हैं कि आगे किस तरह से स्टेप्स लेने चाहिए, आगे रिलेशनशिप में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये पर्सन आपके साथ सही चल रहा है नहीं चल रहा, ये लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करेगा या नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। लेकिन आप कोई ऐसा स्टेप लेने वाले हैं जुलाई के मंथ में जिससे कि आपकी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे आप अपने पार्टनर के साथ मिल करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने मज़हब के बहुत ज़्यादा क्लोज रहेंगे जुलाई के मंथ में। आप हर तरह से गाइडेंस लेना चाहते हैं कि किस तरह से किसी स्टेप को लिया जाए, किस तरह से लाइफ में आगे बढ़ा जाए। हो सकता है कि आप अपने घर वालों की बात के खिलाफ जाएं, यानी कि आपके घर वाले बोलेंगे कि ये रास्ता सही नहीं है, लेकिन आपको बस अपनी मर्ज़ी करनी है। क्योंकि अगर आपने अपने लिए कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट ना किया, ऑप्शन से मुराद ये है, एक तरफ आपके पास ये ऑप्शन है कि आप या तो रिलेशनशिप में आगे बढ़ो, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है कुछ भी ना करो, आप हर बात से मुकर जाओ, आप कोई भी स्टेप ना लो। ये चीज़ें आपके ऊपर बंधन क्रिएट करेंगी, ओवरलोड डालेंगी। एक तरफ आपकी रोज़मर्रा की रूटीन है जिसको आपने साथ लेकर के चलना है, आपके मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप अपने करियर पे भी उतना ही फोकस कर रहे हैं जितना कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के यहाँ पे तवज्जो दे रहे हैं। एक चीज़ माइंड में रखिएगा, आपके पार्टनर वाली साइड से आपको आपके करियर को लेकर के अब बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्प वो आपको करेंगे।
क्योंकि आपने जो अपने लिए ट्रैक चूज़ करके रखा है ना, वो इतना ईजी नहीं है, उस पर चलना थोड़ा मुश्किल है। आपका जो करियर है वो बनना, आप उस लेवल पे जाएं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, वो रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। क्योंकि अब पूरा माहौल चेंज हो जाएगा जुलाई के मन में, घर का माहौल आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। चाहे आपके लोग आपको गाइडेंस दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, ओपिनियंस दे रहे हैं, लेकिन आप किसी की बात को नहीं सुनोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। वही लोग जो पहले आपको कुछ समझा रहे थे, आपको बोल रहे थे आप सही रास्ते पे नहीं हो, आप ऐसे नहीं ऐसे करो, वही लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, वही आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी हर बात को मानेंगे, आपको वैल्यू करेंगे। घर का माहौल, बाहर का माहौल, सब कुछ आपके लिए सुकून का बाइस बन जाएगा। इनफैक्ट मनी रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। आपके पार्टनर के साथ आपके जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने पार्टनर से दूर हैं, डीअटैच है, नो कम्युनिकेशन में, किसी बात को लेकर के नाराज़ है, तो अब वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस हो जाएंगी। आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात करी जाए तो वो रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको एक वो फाइनेंशियली सपोर्ट भी करने वाले हैं, आपकी बहुत केयर करने वाले हैं, आपको रिस्पेक्ट देने वाले हैं, आपको हर मोमेंट पे हर चीज़ में समझा रहे होंगे, गाइडेंस दे रहे होंगे कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे करो, लाइफ में ऐसे नहीं, ऐसे आगे बढ़ना है। हो सकता है कि उनके कुछ ओपिनियंस, उनकी कुछ गाइडेंस ऐसी भी हो जो आपको लगे ये क्या हर बात में मेरी बोलते हैं, मुझे हर जगह सजेशंस देते हैं, हर जगह मुझे कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अगर स्ट्रक करेंगी ना, तो ये आपके हक में बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपको यानी फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने वाले हैं, आपको हेल्प भी करने वाले हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन एक चीज़ माइंड में रखिएगा, उनको अपने फ्यूचर को लेकर के कुछ परेशानी ज़रूर है। फ्यूचर को लेकर के वो परेशान इसलिए हैं कि रिलेशनशिप का आगे फ्यूचर क्या होगा, क्या आप उनके साथ आगे लाइफ में बढ़ोगे, क्या लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो हर मोमेंट पे आपका साथ देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ लॉयल भी है और रिलायबल भी है। इसको कभी मत छोड़िएगा, इसको छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। कोई बात बुरी लगती है वो बोल दीजिए कि मुझे आपकी ये बात नहीं लगी, लेकिन अगर आपने ना बोला, दिल में वो बात रख ली, तो कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के रिलेशनशिप में क्रिएट हो सकती हैं। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा। बाकी जो रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं वो ये हैं, अगर किसी बात को लेकर के आप नाराज़ हैं तो कोशिश कीजिए कि बातचीत कीजिए, आप कैसे भी हो कॉन्टेक्ट कीजिए, आप कम्युनिकेशन कीजिए, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे मैसेजेस के थ्रू हो, चाहे कॉल्स के थ्रू हो। एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये तभी दूर होंगी जब आप एक दूसरे से बात करोगे, वरना इस रिलेशनशिप में और भी इंसान शामिल हो सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे आपके पास या आपके पार्टनर के पास लॉट्स ऑफ चॉइसेस हो सकती हैं, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हो सकते हैं। कुछ लोग हैं जो आप पे नज़र रखे हुए हैं या आपके पार्टनर पे कि कैसे भी करके अगर ये रिलेशनशिप ख़त्म होता है तो वो जल्दी से जल्दी इस बारे में बात करेंगे कि वो आपके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए तैयार हैं या आपके पार्टनर के साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा। बाकी कोई अगर रास्ता आपको मुश्किल लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, तो 1 मिनट या ऐसे करो, आप ये तो मैंने मिसाल के तौर पे कहा ना, आप थोड़ी देर सुकून से बैठ करके सोचो कि आपके लिए कौन सा रास्ता बेहतर है, आपको फिर ही रास्ता चूज़ करना है। ये ना हो कि आप मिस्टेक कर दो कहीं पे और रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाएं। हो सकता है कि किसी पॉइंट पे आप दोनों में थोड़ा सा कम्युनिकेशन कम हो, ये भी तब होगा जब आप दोनों से फैसला नहीं किया जाएगा, आप दोनों से कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा। यहाँ बहुत सारे लाइफ के इवेंट्स अब स्टार्ट होने वाले हैं जो आप एक दूसरे के साथ अटेंड करोगे, न्यू लाइफ इवेंट्स आप अटेंड करोगे। यहाँ पे फुलफिलमेंट आने वाली है, लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट इस रिलेशनशिप में तो कंफर्म है, यानी कि दोनों पर्सन एक दूसरे को लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी की बात करना चाहते हैं, लेकिन ज़रूर आपको टाइम पे सही फैसला कर लेना चाहिए, वरना ये ना हो कि कहीं कोई देर हो जाए और कुछ आपसे रह जाए, कुछ छूट जाए, कुछ गलत हो जाए। इसलिए जहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, आपकी केयर करता हो, आपको रिस्पेक्ट करता हो, आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहता हो, आपकी हर मोमेंट पे केयर करना चाहता हो, आपके साथ चलना चाहता हो, वहाँ पे आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी। आपको जल्दी
जल्दी से जल्दी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये ना हो कि देर हो जाए और ये इंसान आपसे दूर हो जाए। ये इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि आपको कैसे भी करके बेस्ट डिसीजन लेना होगा। एक ऐसा डिसीजन जिससे कि आप दोनों इस रिलेशनशिप को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएँ और एक दूसरे से कभी भी दूर ना हो। ये थी जुलाई के लिए रीडिंग, वो भी लव रीडिंग, लव एनर्जीज। बाकी अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर लीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग अगर के लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप और ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।